यस 10th क्लास गुड मॉर्निंग। देखिए अब अपन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। उसमें क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से उसको समझना है, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसमें आप लोगों को जो बताया जाएगा वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ये आप लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो, अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो एक सूत्र है आपके, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इसी को यूक्लिड के नाम पर दिया गया है a बराबर बी क्यू और प्लस आर। ए क्या होता है यहाँ पर? भाज्य। भाज्य का मतलब जिसके अंदर अपन भाग दे रहे हैं। बी क्या है? भाजक, जिसका भाग दिया जा रहा है। क्यू क्या है? क्यू होता है भागफल और आर है शेषफल। तो कहने का मतलब भाग अपन कब तक देते हैं? जब तक कि शेषफल छोटा नहीं आ जाता। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को, यानी जो शुरू की एक्सरसाइज है उसके अंदर आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग बताया गया है। अब इस पर आधारित अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रमेयिका के ऊपर आधारित है आपके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त। तो महत्तम समावर्त ज्ञात करना आप लोगों को आज बताया जाएगा, सिखाया जाएगा आप लोगों को। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है और इसी के आधार पर आप लोगों को क्या करना है, भाग देना है। कैसे? जैसे आप लोगों ने भाग दिया, भाग देने में कोई संख्या आई, छोटी संख्या आ गई, फिर उसके बाद में उस छोटी संख्या का बड़ी संख्या फिर भाग देंगे। भाग देने के बाद में फिर छोटी संख्या आ गई तो फिर जो बड़ी संख्या होगी उसको अंदर ले लेंगे और छोटी संख्या का भाग देते जाएंगे। और भाग कब तक देते जाएंगे? जब तक कि पूरा पूरा भाग नहीं चला जाता। और जिस संख्या का लास्ट में पूरा पूरा भाग चला जाता है, अर्थात शेषफल 0 बच जाता है, तो उसी को उसका एचसीएफ कहा जाता है। ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों को मैं बताता हूं किस तरीके से आप लोगों को सवाल हल करने हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी इसी पर आधारित आप लोगों को सवाल हल करने हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे ये दिया है 135 और 225, ये दिया है, इसका अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो होता है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। और एक होता है एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। अब आपको करना क्या है, देखिए अपने को यहां पर सबसे पहले महत्तम समावर्त निकालना है और आप लोगों को मेथड जो काम में लेना है वो कौन सा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, संख्याएं दी हैं आप लोगों को। जैसे ये दिया है 135 और 225, ये संख्या है जैसे 135 और 225। अब इसका मैसअप यानी कि महत्तम समावर्त कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे 225 को अंदर ले लो, ले लिया। अब 135 का इसके अंदर भाग देंगे। कितने बार जाएगा? पहले एक बार गया, 135 एकम 135। अब यहां पे क्या आया, देखो ये तो हो गया 0 और ये आ गया 9। अब यहां संख्या आ गई 90। 90 तो आ गई छोटी संख्या और ये है क्या, बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे अपन, इसको तो अंदर ले लेंगे। किसको? 135 को तो अंदर ले लेंगे और भाग किसका दे देंगे, 90 का। अब 90 का भाग देंगे 135 में, कितने बार जाएगा, वही एक बार जाएगा। 90 एकम 90। क्या बच गया यहाँ पर, देखो 5 और ये आ गया 4। कितने हो गए? 45। अब ये 45 हो गए। अब ये एक संख्या छोटी आ गई, ये बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, अब 90 को अंदर ले लो, ले लिया। अब 45 का फिर भाग दो, 45 का भाग देंगे तो 45 दूनी 90, तो कहने का मतलब ये कितना आ गया, 90। यानी शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, अर्थात 45 का इसमें पूरा पूरा भाग चला गया। इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया, एचसीएफ बराबर आ गया आपके 45। ठीक है ना। ये तो हुआ तरीका भागफल विधि द्वारा।
लेकिन अपने पास में जो अपने किताब में जो मेथड है वो है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो मैं इसी सवाल को इसमें परिवर्तित करता हूं। देखो a क्या है, भाज्य। भाज्य यानी अब इसकी स्टेप्स लिखनी यानी चरण लिखना है। तो चरण फर्स्ट ये आप लोग कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे चरण फर्स्ट लिखेंगे, चरण फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट, उसमें क्या करेंगे? देखो सबसे पहले अपने भाग किसमें दिया? 225 में। ये तो आप लोग इसको रफ वर्क मान लीजिए, ठीक है ना। वैसे तो ये भी मान्य है, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो जिस तरीके का मेथड है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना है। अगर आप लोगों को ये दे दिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करो, तो आपको इस तरीके से निकालना है। तो देखिए चरण फर्स्ट में क्या आएगा? 225 बराबर b यानी जिसका भाग दे रहे हैं, किसका दिया? 135 का। कितने बार भाग गया? एक बार, और बच गया कितना? 90 बच गया शेष पर। ये चरण फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद में चरण सेकंड, चरण सेकंड में देखिए क्या करेंगे आप लोग। जैसे ये दूसरा है, आपको भाग, आपने भाग किस में दिया? 135 में। किसका भाग दिया है? 90 का। तो 90 और गुणा में 1 और प्लस के कितने आ गए? 45। ये आ गया चरण द्वितीय। फिर इसके बाद में चरण थर्ड या स्टेप थर्ड। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है? जैसे आप लोगों के अब आ गया 90, इसको किससे डिवाइड करना है? 45 से। तो 45 गुणा में कितने बार गया? 2 बार, और प्लस का कितना गया? 0। यानी लास्ट में अगर शेषफल 0 आ जाता है तो किसका भाग देने पर आया? 45 का। इसलिए एचसीएफ बराबर हो गया 45। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। ये आपका रफ वर्क हो गया। ये तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, और इसी को अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे, इस तरीके से आप करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। एक सवाल और लेता हूं, देखो आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों के मेथड दे रखा है बुक में, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस साल आप लोगों की बुक चेंज हो गई है, एनसीईआरटी बेस पे है सारी, तो आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो मेथड दे रखा है उसी के अनुसार आपको इसको हल करना है। अब आपको दिया है सवाल, देखिए 156 और 38,220, 156 और 38,220। देखिए ये सवाल है, ये दिया आपके 156 और 38,220। हाँ, तो देखिए अब आप लोग सबसे पहले तो अपन इसमें भाग देंगे। ये बड़ी संख्या है और ये क्या है? छोटी संख्या है। तो इसको अंदर लिख लीजिए 38,220, और ये आपका रफ वर्क है। 156 का भाग देंगे तो देखो कितने बार जाएगा? 15 का भाग दो, 15 दूनी 30, 2 बार देंगे तो देखो करके देखो, 2 6 12 का 2 हासिल 1, तो 15 से 11 का 1 हासिल 1, 2 2 1 3। अब यहां देखिए, यहां पे कितने जीरो आ गई? ये 2 जीरो लगा दो, इधर ये 200 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जो बचा वो लिखो, ये 0, ये 2, और ये 0 और ये 7, ठीक है ना। अब इसके बाद में फिर आगे देखो, ये आया 156। देखो ध्यान से देखना, ये संख्या आई 7020, ये बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो अब भाग देंगे, देखो 15 का पाड़ा बोलो, 15 चौका 60, 15 5 75, तो 15 चौका 60, 4 बार करके देखो, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 15 चौका 60 और 2 62, और 1 जीरो यहां बढ़ा देंगे, 1 जीरो इधर बढ़ा दो। ये आया आपके 0, और ये 12 में से 4 गए तो 8, ये रह गए 7, 780 आ गया। अब इसके बाद में फिर ये आ जाएगा इधर, ये 156। अब इसमें फिर भाग देंगे, देखो 15 5 75, 5 बार करके देखो आप लोग, तो कितना है? देखिए 5 6 30, 0 हासिल 3, 25 से 3 28 का 8 हासिल 2, 5 5 और 2 7। तो कहने का मतलब ये इसके आंसर आ गए कितने? लास्ट में इसके अंदर जो भाग गया पूरा पूरा वो किसका गया? 156
156 का, इसलिए एचसीएफ कितना आ गया इसका 100 बराबर 156 आ गया होगा समझ में। लेकिन ये आप लोगों का रफ वर्क है। फेयर वर्क में आप लोगों को क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ही हल करना है। तो आप लिखेंगे, पहले ये कर लिया करो, फिर इसके बाद में देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखो इसमें पहली स्टेप में क्या किया अपन ने, 38,220 है। देखो आप लोगों को बताया था मैंने ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें पहली स्टेप देखो, स्टेप फर्स्ट या चरण फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या लिखेंगे आप लोग, 38,220, ठीक है। ये तो हो गया आपके भाज्य बराबर 156 गुणा में 200 और बची कितने, देखो यहाँ पे 7,020 प्लस के 7,020, ये तो हो गई आपकी स्टेप फर्स्ट। अब आते हैं आपको स्टेप सेकंड पे। स्टेप सेकंड या चरण सेकंड, इसके अंदर क्या करेंगे, देखो पहले ये लिख लो 7,020। अब इसके अंदर अपने भाग किसका दिया 156 का, कितने बार गया 40 बार, तो 156 गुणा में 40 और प्लस का आ जाएगा कितना 780। ये आ गए आपके स्टेप नंबर 2। फिर इसके बाद में तीसरी स्टेप, स्टेप थर्ड, आपको एग्जाम में इसी तरीके से हल करना है, दोनों को नहीं लिखना है, बस ये तो केवल रफ वर्क है, ये आपके फेयर वर्क है। स्टेप थर्ड, इसमें देखिए क्या आएगा, अब आप क्या है लास्ट में 780, तो 780 बराबर कितना आया 156 गुणा में 5 और प्लस का 0। अब मैंने आप लोगों को बताया था जहां पर शेषफल 0 आ जाए, जहां पर शेषफल 0 आ जाए, इसका मतलब आपका एचसीएफ आ चुका है। तो इसलिए एचसीएफ बराबर, देखो किसका भाग गया इसके अंदर 156 का पूरा भाग चला गया, इसलिए एचसीएफ इसका कितना आ गया 156 आ गया। 2 सवाल हो गए। फिर इसके बाद में इसी तरीके का एक सवाल और देता हूं आप लोगों को। देखो ये दे रखा आपको 867 और 255। देखो एक सवाल और लेते हैं। अब दिया आप लोगों को तीसरा सवाल, 867 और दूसरी संख्या है आपके 255। देखो ये अब वही है। देखो इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे रफ वर्क करना है तो क्या करें, आप भाग दे करके देख लो, उसमें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या है, सबसे पहले लेंगे अपन अंदर 867, इसमें भाग किसका देना है 255 का। देखो सिंपली आप लोग देखिए, ज्यादा बड़े पाढ़े बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 8 है, वैसे तो 4 बार जा रहा है, इधर आप 4 से गुणा करके देख लो इसको। 255 को 4 से करेंगे, 4 पंजे 20 की 0, हासिल 2, 22 का 2 हासिल 2, 4 8 2 10, ज्यादा चला गया तो कितने बार जाएगा ये 3 बार जाएगा। 3 से गुणा करो, 15 का 5 हासिल 1, 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 6 1 7, घटाओ इसमें से तो ये आया आपके 2 0 और 1, पहला हो गया। अब यहां देखिए ये 102 आ गया और यहां पर है अपने पास 255, तो 255 तो ज्यादा है, तो क्या करेंगे 255 को अंदर ले लेंगे। अब 255 में 102 का भाग कितने बार जा रहा है 2 बार, तो 2 बार देंगे तो देखिए आएगा 2 दूनी 4, 0 और 2, 204। ये आपके आया 1 और ये हो गया 5, ये क्या हो गया। अब देखिए ये संख्या छोटी आ गई, ये बड़ी है, इसको अंदर ले जाओ, तो 102 अंदर आ गए। 102 में ये क्या का भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, तो बस ये आ जाएगा आपके 102, तो ये माइनस किया तो ये आ गया आपके 0।
यानी शेषफल 0 आ गया, अपना रफ काम पूरा हो गया। अब अपन चेंज करेंगे, जो आपके सूत्र है उसी के अनुसार। क्या है देखिए, लिखोगे आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखो ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उस सवाल को चेंज करना है। तो देखो पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा, देखिए ए का मतलब होता है भाज्य, जिसके अंदर भाग दिया जा रहा है। बी जिसका अपन भाग दे रहे हैं। क्यू जितने बार भाग जाता है। आर का मतलब शेषफल। अब यहां देखो पहले ए कितना हो गया 867। भाग किसका दे रहे हैं 255 का। गुणा में कितना 3 और प्लस आर का मान आ गया 102। ये तो आ गई आपकी स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद में आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप सेकंड क्या है, इसके अंदर देखो दूसरे नंबर पे है 255। 255 में भाग दिया गया है 102 का। तो 102 गुणा में कितने बार गया 2 बार और बच गया कितना 51। ये आपकी आ गई स्टेप नंबर 2। फिर इसके बाद में आती है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3। अब तीसरी स्टेप में देखिए क्या है 102 है। 102 में 51 का भाग देना है। तो 51 गुणा में 2 और प्लस का 0। मैंने आपको बताया लास्ट के अंदर रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर 0 आ जाता है, लास्ट में अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या आ गया, आपका एचसीएफ आ गया। इसलिए एचसीएफ या महत्तम समापवर्त बराबर कितना हो जाएगा 51। क्यों? क्योंकि लास्ट के अंदर किसका भाग गया 51 का, इसके अंदर भाग चला गया। एक तो आपके इस तरीके के सवाल हैं। क्या है ये सब अपन ने एचसीएफ ज्ञात किया, महत्तम समापवर्त। अब कुछ सवाल आप लोगों के इसी प्रमेयिका पे आधारित हैं, वो और देख लीजिए आप लोग। जैसे आपको एक सवाल दिया गया है, क्या है देखिए, इसमें दिया है आप लोगों को दर्शाइए कि कोई भी, ये आपका दूसरा सवाल है। ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया 1.1 का। अब दूसरा सवाल देखिए क्या है। इसमें दिया हुआ है आप लोगों के, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है ना। अब आप लोग देखिए यहां पर क्या है, इसके अंदर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये पूछा है इसने दिया है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां पर कोई q कोई पूर्णांक है। अब देखो मान लेते हैं, माना इसको लिखने का तरीका देख लीजिए आप लोग। पहले आप लोग इसको करेंगे कैसे, ये आपका दूसरा सवाल है। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। अब यहां देखिए आप लोगों को ये दे रखा है, देखो b का मान यहां कितना है BQ प्लस सी। BQ प्लस सी, देखो b का मान यहां भी 6 है, b का मान यहां भी 6 है, b का मान यहां भी 6 है। यहां b का मान b बराबर है 6। अब r का मान क्या होगा, देखो यहां पर तो आप लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। यानी r का मान जो है 0 से तो बड़ा और बराबर और 6 से कम होगा। तो यहां पर r का मान क्या हो सकता है बताओ। इसलिए r बराबर आपके हो सकता है 1, देखो 0, 1, 2, 3, 4 और 5।
ये सब जो मान है ये किसके हो सकते हैं, आर के। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, ए अपन ने लिया धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां देखो जब आर बराबर 0 तो ए बराबर आएगा आपके 6Q और प्लस 0 बराबर 6Q। अब आप देखिए यहां ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो 6 के अंदर किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, और जिसमें 2 का भाग जाएगा वो सम संख्या होगी, विषम तो हो नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये तो संभव नहीं है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर आप लोगों को आर के मान ये रखने हैं। आर जब आर बराबर 1 तो क्या आएगा बताओ, ए बराबर होगा 6Q और प्लस का 1। अब देखो किसी भी सम संख्या में एक जोड़ दें, किसी भी सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम आ जाएगी। जैसे 2 है, 2 में एक जोड़ो 3 आ गया। 6 है, 6 में एक जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। 8 है, 8 में एक जोड़ोगे तो 9 आ जाएगी, तो वो विषम संख्या आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये विषम संख्या है। और ये पूछ भी यही रहा है कि विषम संख्या के रूप में क्या क्या लिख सकते हैं। पहला हो गया। फिर इसके बाद में जब r बराबर 2 हो, r बराबर 2 तो a का मान होगा आपके 6Q प्लस कितने 2। अब फिर वही आ गया, देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, और सम को अपन विभाजित करेंगे किसी भी संख्या से तो 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सम संख्या है। तो ये विषम नहीं हो सकती, तो ये भी विषम नहीं है। ठीक है ना। अब क्या रखेंगे, जब r बराबर 3 ले तो a बराबर आएगा आपके 6Q और प्लस का 3। अब 6Q प्लस 3 ये कौन सी संख्या आ गई, ये विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो ये सम है, सम में कोई भी विषम संख्या जोड़ो विषम ही आएगी। देख करके देख लेना आप लोग कोई भी। फिर जब r बराबर 4 लें तो क्या आएगा बताओ, तो a बराबर आएगा आपके 6Q प्लस के 4। अब ये सब, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या, तो कहने का मतलब इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो ये क्या हो गई, एक सम संख्या होगी, तो विषम है नहीं। तो विषम कौन कौन सी आ रही है वो आप लोगों को दिख रही है। और जब r बराबर 5 लें तो a बराबर 6Q और प्लस के 5। अब आप देखिए यहां पर इतनी संख्या लेनी है अपने को, 6 तक तो जाना ही नहीं है। ठीक है ना। अब यहां पर विषम संख्या कौन कौन सी, देखो एक तो आप लोगों की ये देखो ये सम संख्या है, तो एक तो विषम संख्या ये होगी। ठीक है ना, एक विषम संख्या ये होगी और एक ये होगी। तो कहने का मतलब किसी भी विषम पूर्णांक को, धनात्मक विषम पूर्णांक को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, लास्ट में आप देखेंगे किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सवाल हल करने हैं। कल आप लोगों को इनको देख लेना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप लोगों को बता दी जाएगी। धन्यवाद।